पिछले वीडियो में आपने देखा था हमने सारे टेंसेस के नाम सीखे थे। डियर चिल्ड्रन, वन मोर थिंग आई वांट टू से, टुडे ऑनवर्ड्स वी विल हैव 3-4 videos. There you will find out the identification, the use and speaking English with the help of those tenses. बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सेंटेंसेस कौन से टेंस में लिखा हुआ है। यू हैव टू बी पर्टिकुलर इन बोथ द वेज। यदि आपके दिमाग में कोई सेंटेंस आपको बोलना है, immediately the imagination should be converted into English. First thing. Second thing, if you are reading a piece of article, if it is written English, then immediately you should be in a position to understand the meaning of it, and that you would be in a position to do if you know the tenses. You should be in a position to identify them. आज की वीडियो में जो हम करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, 3 टेंसेस एक साथ। My dear friends, it's not a difficult job. 3 टेंसेस एक साथ सीखने वाले हैं। उनके साथ ही साथ में उनके नेगेटिव बनाना, उनके इंट्रोगेटिव बनाना, प्लस आपकी प्रीवियस नॉलेज। व्हाट इज योर प्रीवियस नॉलेज? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, शुड, विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिनके साथ में आपने एस या एस लगाया था नेगेटिव में, डू नॉट, डज नॉट, और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना जिसके साथ में नेगेटिव में डिड लगाना। Friends, those who are watching it for the first time can go back to the previous lessons and can see those videos. Only then you would be in a position to understand it. You would be in position to appreciate this video. So, let us start, friends, today. I am going to tell you something about continuous tense. Now, जब आप टेंसेस पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, कॉपी पढ़ते हैं, उसमें पढ़ने का आपका तरीका अलग होता है। आपको कंटिन्यूअस टेंस के नाम से नहीं पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये तीनों का अपना अपना एक पूरा लेसन होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक लेसन होगा, पास्ट कंटिन्यूअस एक लेसन होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस एक लेसन होगा, लेकिन कंटिन्यूअस नाम से कोई आपको चैप्टर नहीं मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, we are going to see it in a different manner. Get ready with your notes, get ready with your pen and copy and start writing. Continuous, जैसा कि हमने टेंस की फैमिली में देखा था, 3 बच्चे थे कंटिन्यूअस। कौन कौन से 3 बच्चे थे? याद कीजिए, आपने स्टोरी पढ़ी है प्रीवियस लेसन में। लेसन 15 में आपने टेंस की स्टोरी पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था 3 बच्चे हैं। Who are they, by the way? Present, past and future. One more thing, children. Friends, I will use maximum of English today and less of Hindi. आज मेरी कोशिश ये है, I will speak maximum of English and less of Hindi. Now it is your duty to identify what I am speaking. ध्यान से देखिए, सुनिए। It is your duty, इस आपने पढ़ा, to identify what I am speaking. आप इन सब चीजों को खुद समझने की कोशिश कीजिए। टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबसे पहला रूल, सबसे पहला, if at all you see any sentence in English, there if you find ing, that is continuous tense, that's all. If any sentence is written in English and there you find the word ing, if it is playing, going, coming, sleeping, teaching, anything, making, preparing, if you find ing, that is for very sure it is continuous tense. Students, those who are preparing for competitive exams, pay attention. If you find ing, that is continuous tense. Now you do not know, आपको नहीं पता कि वो present continuous है, कि past continuous है, कि future continuous है, लेकिन continuous तो है। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। बहुत ज्यादा आगे मत जाइए, लेकिन कंटिन्यूअस है, दैट इज श्योर। फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आईएनजी लगा हुआ है कंटिन्यूअस है, दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं। इफ यू फाइंड
is am are as helping verb. If you find was were as helping verb. If you find will, देखिए मैं बार बार बोलो, if you find वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करें, यदि आप पाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है ना आपने, इफ यू फाइंड, तो ये आपको समझना, ब्रिंग इट इनटू योर प्रैक्टिस, ब्रिंग इट इनटू योर प्रैक्टिस, ब्रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं सबसे पहले, इंपरेटिव सेंटेंसेस है, आपने पढ़ा है एक लेसन में इंपरेटिव सेंटेंसेस, यूटिलाइज देम, अब उनको आपको उपयोग करते जाना है. सो इफ यू फाइंड इज देम आर, दैट इज प्रेजेंट. If you find was were, that is past. If you find will be, that is future. अब आप दोनों को क्लब कर दीजिए. यदि आपको सेंटेंस में is am are मिलता है और ing मिलता है, it means वो प्रेजेंट और कंटिन्यूअस. यदि उसी सेंटेंस में आपको was were और ing मिलता है, that is past continuous tense. यदि उस सेंटेंस में आपको will be मिलता है और ing मिलता है, that is future continuous tense. That's all my dear friends. 3 टेंस आपने एक साथ सीख लिया. बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूं. आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू. अब आप इसको एक एक को बाइसेक्ट करना चाहते हैं, कीजिए. मैं लिख देता हूं सेंटेंस को. आई एम टीचिंग यू. हालांकि आपको समझ में आ गया है, मैं धीरे धीरे ले रहा हूं, प्राइमरी के बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए. आपने सबसे पहले देखा आईएनजी, सर ने बताया आईएनजी कंटीन्यूअस टेंस है, वेरी फाइन, कंटीन्यूअस टेंस है. अब उसके बाद देखना एम लगा है, ओके, एम मींस प्रेजेंट, इट मींस दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. आई एम टीचिंग यू, द वर्क इज इन प्रोग्रेस, काम जारी है, काम चल रहा है. अब इसका अर्थ क्या हुआ? आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, द वर्क इज गोइंग ऑन. राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट. देखते हैं, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट. ट्राई टू फाइंड आउट विच टेंस इज दैट. हमने अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं सिखाया आपको, फिर भी यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट. आपने आईएनजी देखा कंटिन्यूअस है, वॉज देखा पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस, दैट्स ऑल. तो चिल्ड्रन, वेयर डज द प्रॉब्लम लाई, कहां पे समस्या कहां पे आती है आपको? एक सेंटेंस आपने देखा, माय मदर वाज कुकिंग फूड, माय मदर वाज कुकिंग फूड, कुकिंग, कुकिंग आईएनजी लगा है, कंटिन्यूअस टेंस है. वाज पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस. अभी आपको ऐसे स्लो मोशन में चलना है, ऐसे ही स्लो मोशन में आपको लेते रहना है. एक फ्यूचर का एग्जांपल लेते हैं. सी will be reading newspaper. She will be reading newspaper. मैंने आपने मुझसे पूछा कि सर what your mother will be doing, what will your mother be doing. मैंने बोला she will be reading newspaper. मेरी मम्मी वो तो अभी समाचार पत्र पढ़ रही होंगी. She will be reading newspaper. क्या देखा आपने? ing continuous, will be future, future continuous. So friends, how easy it is. कितना सरल हो जाता है. आप क्या ध्यान में रखेंगे? Why do we use continuous tense? सबसे पहली बात, आप अंग्रेजी बोलते समय continuous का कैसे उपयोग करेंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. एग्जाम्पल चालू करने से पहले मैं एक बात और आपको बता देना चाहूंगा कि हम इस कंटिन्यूअस का यूज क्यों कर रहे हैं. When the work is going on, आप हिंदी में कोई देखते हैं, आप देख रहे हैं कि मजदूर जा रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं. जब आप उसके घर गए थे तो वह सो रहा था. आप पास्ट सिंपल आपने पढ़ा, उसका इस्तेमाल कीजिए. When I reached his house, he was sleeping. When I reached his house, he was स्लीपिंग. आप दोनों तरीके से, तीनों तरीके से यूज कीजिए. अगर मुझसे आपने पूछा सर आपका बेटा अभी क्या कर रहा होगा, मैंने आपको अटेंडमली जवाब दे दिया, he will be reading his books. He will be reading his, I am guessing that he will be doing this kind of work. तो चलिए बहुत सारे एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं. अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो आपको याद हो गया, इज एम आर यदि है तो वो प्रेजेंट है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो वो कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है.
was verb लगा हुआ है तो वो पास्ट है, अगर उसमें ing दिखता है आपको तो वो पास्ट कंटिन्यूअस है। will be, ध्यान रखना, will be दोनों, केवल will नहीं, अगर केवल will होता तो वो क्या हो गया, I will go to market, लेसन 2 हो गया। ध्यान रखेंगे इस बात का। will be लगा हुआ है और ing लगा हुआ है तो वो क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आई होप तीनों टेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे। एग्जांपल के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, आई एम राइटिंग एन आर्टिकल, आई एम राइटिंग एन आर्टिकल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही इज रीडिंग बुक्स, ही इज रीडिंग बुक्स। क्या मतलब हुआ, इज लगा हुआ है प्लस आईएनजी, ही इज रीडिंग बुक्स। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ, वह किताब पढ़ रहा है। आई एम राइटिंग एन आर्टिकल, मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं। वी आर वॉचिंग मूवी, वी आर वॉचिंग मूवी, हम मूवी देख रहे हैं। यू आर वॉचिंग वीडियो, यू आर वॉचिंग वीडियो। यू आर शॉपिंग इन दैट मार्केट, यू आर शॉपिंग इन दैट मार्केट। मैं फोन से बात करूं, ओके यू आर शॉपिंग इन दैट मार्केट, आप उस मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स दिस आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आप इनको निगेटिव बनाना चाहें, इन्हीं सेंटेंसेस को निगेटिव के रूप में बनाना चाहे, आई एम नॉट राइटिंग एन आर्टिकल, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, वी आर वॉचिंग मूवी एंड यू आर नॉट शॉपिंग इन दैट मार्केट। इस तरह से निगेटिव हो गए। अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहे तो वही हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे, एम आई राइटिंग एन आर्टिकल, इज ही रीडिंग बुक, आर वी वॉचिंग मूवी, आर यू शॉपिंग इन दैट मार्केट। किसी भी प्रकार से डब्ल्यूएच भी बनाया जा सकता है। चलिए पास्ट की बात करते हैं। जब पास्ट में बात करेंगे वेरी सिंपल, वॉज या वर सामने आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, वॉज या वर के साथ निगेटिव हो जाएगा, नॉट लग जाएगा और सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, यदि आईएनजी है तो कंटिन्यूअस है और वॉज और वर लगा हुआ है तो वो पास्ट है। पास्ट की एग्जांपल लेते हैं, साथ ही साथ में उसको पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव साथ साथ लेते जाएंगे। एज आई स्पोक द चिल्ड्रन वर लाफिंग, एज आई स्पोक, जैसे मैंने इनसे बात की, द चिल्ड्रन वर लाफिंग। एज आई स्पोक द चिल्ड्रन वर नॉट लाफिंग। आई वॉज मेकिंग डिनर व्हेन शी कॉल्ड, I was not making dinner when she called. Interrogative line, was I making dinner when she called? At noon he was sleeping. At noon he was not sleeping. Was he sleeping at noon? क्या वह दोपहर में सो रहे थे? He was reading when I knocked the door. He was not reading when I knocked the door. Was he reading when I knocked the door? So friends, it is very easy. will के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देंगे। will के केस में अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है will be, ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब होता है इसका will be। he will be feeling all right tomorrow, एग्जांपल मैंने दिया, देखिए he will be feeling all right tomorrow। अब जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव के समय नॉट जो आप प्लेस करेंगे वो यहां पे प्लेस करेंगे, ही विल नॉट बी, ध्यान रखिए, ही विल नॉट बी। इसे कहा जाता है डबल सिलेबल, देयर आर 2 सिलेबल इन द हेल्पिंग वर्ब, विल बी। तो नॉट कहां पे प्लेस करेंगे आप, इन द मिडिल। ही विल नॉट बी फीलिंग ऑल राइट टुमारो। होप आइडिया क्लियर है। आगे देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से और दूसरे एग्जांपल देखते हैं। He will be feeling all right tomorrow. He will not be feeling all right tomorrow. Will he be? इंट्रोगेटिव बनाते समय केवल will आगे आएगा। Will he be feeling all right tomorrow? क्या वह कल अच्छा फील करेगा? Neetu will be waiting for my call. Neetu is a name. Neetu will be waiting for my call. Neetu won't be, will not be waiting for my call. Will need to be waiting for my call. You will be learning new topics in the next video. You will not be learning new topics in the next video. Will you be learning new topics in the next video? Last example लेते हैं। Mr. Joy will be coming here. Mr. Joy will not be coming here. Will Mr. Joy be coming here? So friends,
इट इज वेरी इजी। अब मैं 4 ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं, विशेष ध्यान रखेंगे, 4 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसका कंटिन्यूअस में हम यूज नहीं करते। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूअस में हम यूज नहीं करते, खासकर फीलिंग वाले वर्ड्स। फीलिंग वाले वर्ड्स हेट, लाइक, लव। फीलिंग वाले जो वर्ड्स हैं हेट, लाइक, लव, इनको आईएनजी हम नहीं बनाते। हेटिंग, लाइकिंग, लविंग, ऐसे आईएनजी यूज नहीं करते हैं। सेंस वाले जो वर्ड्स है हियर, सी, टेस्ट, हियर, सी, टेस्ट, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, इनको हम आईएनजी में यूज नहीं। आई एम हियरिंग, आई एम सीइंग, आई एम टेस्टिंग, ऐसे वर्ड्स हम यूज नहीं करते। कम्युनिकेशन के जो वर्ड्स होते हैं एग्री, प्रॉमिस या फिर सरप्राइज। एग्री, प्रॉमिस, सरप्राइज। आई एम प्रॉमिसिंग, आई एम एग्रीइंग, ही इज सरप्राइजिंग, these are not the verbs to be used। जो थिंकिंग वर्ड्स होते हैं बिलीव, नो, अंडरस्टैंड, इनका भी हम इस्तेमाल कंटिन्यूअस में नहीं करते। सो फ्रेंड, दिस इज कंटिन्यूअस टेंस। केवल 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, अगर आईएनजी लगा है तो वो कंटिन्यूअस टेंस है, आप आइडेंटिफाई करेंगे। इज एम आर लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वॉज वर लगा है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, विल बी, शैल बी लगा है तो, विल बी लगा हुआ है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। That's all my dear in this video. I hope you have learned it. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी हुई है, उस लिंक के माध्यम से 3 पेज के आप रूल्स एंड रेगुलेशंस डीप स्टडी के लिए, क्योंकि 15 से 20 मिनट की वीडियो में बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं बताया जा सकता है। एट सरफेस लेवल आई हैव ट्राइड टू टेल यू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन विद द एग्जांपल। आई होप you will get all detail in the description box. Find out that link, click it and read it and get print out if you can later on. Thank you. Have a nice day. See you in the next video.